कार्बन एवं उसके जो यौगिक वाला जो चैप्टर है एचआर, इसके अंतर्गत हमें बहुत सी चीज़ जानने को मिलती हैं। जैसे कि इसके अंदर हम आज इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है वे किस प्रकार से बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने से पहले हमें एक चीज़ जानना आवश्यक है कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका व्यवस्था क्रम किस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन है वे किस प्रकार से आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी क्या दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिख रही है। ये किसकी है, ऑक्सीजन की, ये नाइट्रोजन की है, और ये किसकी है, H2O की, अर्थात जल की। अब ये किस प्रकार से बनती है इन पर डिस्कस करते हैं हम बनाने। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो एक चीज़ जानना आवश्यक है, वो है परमाणु, कि परमाणु क्या होता है और किस प्रकार से उसमें जो इलेक्ट्रॉन है व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं ना वो होती हैं 4। पहली कक्षा होती है हमारी K, दूसरी होती है L, तीसरी होती है M और चौथी होती है N। ये होती है हमारी 4 कक्षा। जैसे पहला कक्ष ये रहा, दूसरा कक्ष ये रहा, तीसरा कक्ष ये रहा और चौथा कक्ष ये रहा। ये हो गए हमारे 4 कक्ष। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो बनने का जो क्रम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2n²। ये हमारे 9th क्लास में आते हैं ये चीज़ें, जो 2n²। इसी से हमारी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना वो बनती है। अब जो केंद्रक होता है ना, केंद्र, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, p और n, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इसकी जो भारी कक्षाएं होती हैं इनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनमें चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो पहली कक्षा है इसका नाम है K, दूसरी का नाम है L, तीसरी का नाम है M और चौथी का नाम है N। ये हो गई हमारी 4 कक्षाएं। ठीक है, अब जो पहली कक्षा है ना ये वाली, कौन सी, K, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 2। कितने आते हैं, 2। और L के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। कितने आते हैं, 8। और M के अंदर आते हैं 16 या 18। N के अंदर आते हैं 32। कितने आते हैं, 32। ठीक है, 2 8 18 32। K के अंदर 2, L के अंदर M, L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32। अब आप देखो, जैसे कि आपको कुछ 20 तक तत्व याद होने चाहिए आवर्त सारणी के। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा तत्व, वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। ठीक है, अब हमारी जो पहली कक्षा होती है उसका क्या नाम होता है, K। ठीक, क्या नाम होता है, K। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 1 है। तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी पहली कक्षा में आ जाएगा। हाँ, पहली कक्षा में ये आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये परमाणु कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, H, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या इसका जो अष्टक है ये पहला K वाला, ये क्या अष्टक इसका पूरा हो गया क्या, K वाला जो अष्टक है इसका पूरा हुआ, नहीं हुआ। क्यों, हम जानते हैं जो K होता है ना, K पहली कक्षा होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना वो कितने आ सकते हैं, 2। कितने आ सकते हैं, 2। अब ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा अर्थात छोड़ देगा इसको, या क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग तो सकता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अगर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, नहीं बचेगा। इसलिए ये क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता तो है नहीं, उसके बदले क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई और उधार दे दे। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखें आगे इसमें कि हाइड्रोजन है H, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके में, 1 है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है इस पहली कक्षा में, 1। तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इसमें H लिख दूँ अंदर, ये लिख दिया मैंने H, अर्थात ये हाइड्रोजन परमाणु। अब ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं हम, ये इधर हमने ले लिया, यहाँ पर ये एक और हाइड्रोजन परमाणु ऊपर ले लेते, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास में भी, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या करते हैं, अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, साझेदारी। ये कहता है कि भाई तू तेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे लिए दे दे, और ये कहता है तू तेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे लिए दे दे। तो ये किस प्रकार क्या कर लेते हैं, अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब ये साझेदारी किस प्रकार से करते हैं, देखो उसको, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से हटा के और इसको हम यहीं बना देते हैं यहाँ। ठीक है, अब ये साझेदारी कैसे करते हैं, देखो, अब ये हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, इस गोले को खत्म कर रहे हैं पूरे को, अच्छी प्रकार से समझ में आई हमारे लिए। देखना दोबारा, जैसे कि ये अपना हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके पास में, 1, ये रहा। अब एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये रहा अपने पास। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब ये क्या करता है, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, इससे उड़ा ले लेता है, और ये क्या कर लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है। अब इन दोनों के पास में हो गए, 2 2। अब इस हाइड्रोजन के पास गोले के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2, इसके पास 2 हो गए और इसके पास भी 1 और 1 2, अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो कैसा हो गया, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अर्थात इनका जो कक्ष है वो कैसा गया, पूरा हो गया। अर्थात ये हो गई हमारी हाइड्रोजन की संरचना। इसीलिए हम जो हाइड्रोजन जो गैस होती है ना उसको हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, H2। हाइड्रोजन को कभी भी H लिखते देखा है क्या, भैया हाइड्रोजन ही, इसको खाली पहचान के लिए है, H का प्रतीक चिन्ह है किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, H2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी कर लेता है। ठीक है, अब आप आगे देखो, हमारी जो अर्धवार्षिक से परीक्षा है ना उसके अंदर हमसे एक तो पूछा था CO2, क्या पूछा था, CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और दूसरी पूछी थी हमारे प्रोपेनॉल की, किसकी, प्रोपेनॉल, अर्थात एल्कोहल समूह वाले की पूछी थी, प्रोपेनॉल की। तो प्रोपेनॉल
प्रोपेनॉल। अब इसमें जो प्रोप है ना, प्रोप इसका मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला होगी हमारी, 3 कार्बन की श्रृंखला, कितने की, 3 की। तो पहले तो हम 3 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, 1 2 और 1 3, हो गई 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेनॉल। अब लास्ट में क्या लग रहा है, OH लग रहा है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, O और H। और हम जानते हैं कि जो कार्बन है ना, कार्बन उसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो कितने जुड़े होते हैं, 4। तो हम इस प्रकार से याद रखेंगे, जहाँ भी हमें कार्बन दिखेगा ना वो 4 जनों को लेकर मरेगा, अकेला नहीं मरेगा कभी भी। तो उसके साथ में 4 चाहिए उसको, तो 1 2 3 और 1 वाला ये रहा। तो इसमें हम क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 और 1 बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड हो गए। उसी के साथ में 1 बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ। अब आप बोलोगे यहाँ तो हमने 2 ही लगाए, 2 नहीं 4 हो गए। देखो 1 2 3 और 1 बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो 1 इधर जुड़ जाएगा, 1 इधर जुड़ जाएगा। अब देखना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो अपना जो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोपेनॉल का, वो बनेगा C3H7OH, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोपेनॉल, क्या है ये, प्रोपेनॉल। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना के देखते हैं किस प्रकार से बनती है, ठीक है। पहले तो बनाएंगे CO2 की, किसकी बनाएंगे, CO और 2। अब आप यहाँ पर देखना जो कार्बन परमाणु है वो कितने, 1। तो कार्बन कितने होंगे हमारे, 1। तो कार्बन के ले लेते हैं बीच में, ले लिया हमने कार्बन, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी, 2। तो 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ ले ली और 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। और हम अच्छी भली और भांति प्रकार से जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। पता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। 2 तो इसकी पहली कक्षा में आ जाएंगे, के में बचेंगे किसके पास, 4। तो उसको भी तो भाई पूरे करने के लिए आवश्यकता है। तो ये क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, 1 2 3 4 और 5 और 1 6। उसी प्रकार से इसके पास में कितने होंगे, 6 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 6। अब इनको क्या करना है, ये क्या करेंगे, साझेदारी। कार्बन ले लेंगे, इसके पास में 2 और 2 और आएंगे, 1 और 1 2। ये कितने हो गए, 4 हो गए कार्बन के पास। अब ये ऑक्सीजन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कितनी आवश्यकता है, 2 की और आवश्यकता है। तो 2 2 4 2 6 तो इसके पास है। अब इसको अष्टक पूरा करना है अपना, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं, 8। कितने, 8। तो ये क्या करता है, इन कार्बन है ना, इन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। अब देखो इस गोले के अंदर कितने आ गए, 2 तो 4 2 4 2 8। अर्थात इस ऑक्सीजन का जो अष्टक है ना वो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब उसी प्रकार से जो ये ऑक्सीजन है ना, ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। अब देखो 2 2 4 2 6 तो 8, 8 ही इस ऑक्सीजन के पास में हो गई। अब कार्बन के पास कितने, 2 तो 4 ही तो है, इसको भी तो 8 की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये 2 तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा। तो इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये 2 ले लिया इस ऑक्सीजन का, 2 इस ऑक्सीजन के ले लेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसका अष्टक क्या हो गया पूरा। देखो कार्बन के पास कितने हो गए, कार्बन वाला बोला ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो इस कार्बन के पास में हो गए और ऑक्सीजन के पास में भी 8 8। तो ये हो गई हमारी CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। ये किसकी संरचना हो गई, CO2 की। अब बनाते हैं हम प्रोपेनॉल, बनाते हैं प्रोपेनॉल। इसका सूत्र हमने क्या लिखा था, C3H7 और OH, O और H। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेनॉल का। OH लग रहा है वो कौन सा समूह में आएगा, एल्कोहलिक समूह के अंतर्गत। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। देखो एक कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। उसके बाद में आ जाएगा ऑक्सीजन, OH ही होता है उसका लास्ट में O, और इधर आ जाएगा H, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। शुरू में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के पास में होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 और 1 यहाँ 5 और 1 यहाँ पर 6। कितने हो गए, 6। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4। तो कार्बन के पास बना दो 1 2 3 और 1 यहाँ 4। उसी प्रकार से दूसरे कार्बन के पास में 4 1 2 2 3 और ये 4। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास में 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन वाले को देखो आप, यहाँ पर इसको अलग कलर से बना देता हूँ कि ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला हमने जो लिखा था वह क्या था, C3 और H7OH, C3H7OH वो क्या था फॉर्मूला। तो अब जो 7 जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना वो जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा लास्ट कॉर्नर पर, ये दिख रहा है आपको, मान के चलो ना, ये डॉट डॉट सा दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन है ना। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हाइड्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया, एक इसका यहाँ, एक यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ पर, एक इधर, ठीक है। एक ही इधर आ जाएगा, जस्ट ज़्यादा दूर गया, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हटा के दोबारा लेते हैं, इसको थोड़ा नज़दीक करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया इसका
और ये हो गया इसका, ये रहा। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है ना, तो पहले तो हाइड्रोजन को दो दो इलेक्ट्रॉन दे दो आप। तो इधर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, इसको मैं जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन देता हूँ यहाँ से, पेन को पतला, इसको मैं यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन देता हूँ यूँ, तो ये हो गए इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में दो आ गए। अब इस हाइड्रोजन को दो चाहिए, तो इस हाइड्रोजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो। ठीक है, तो इसके पास में भी कितने हो गए, दो। अब उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को भी कितने देने, दो। तो इसको मैं यूँ बना रहा हूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। अब इस हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए, दो। तो इसके पास में कितने हो गए, दो। कार्बन का ले लिया एक, जैसे ये हाइड्रोजन किसका ले लेगा, इस कार्बन का ले लेगा। और ये कोने वाला जो हाइड्रोजन है, ये किसका ले लेगा, इस कार्बन का ले लेगा। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन इस कार्बन का ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका ले लेगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन का ले लेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखो आप, हाइड्रोजन के पास में दो दो हो गए ना, इसका अष्टक पूरा हो गया हाइड्रोजन का, दो 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 सबके पास में। अब करो आप कार्बन को संतुष्ट, कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो देखो 1 2 3 और 1 4, तो इसके पास है ना, तो ये ले लेगा, इस कार्बन का एक ले लेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के को लेगा एक को। ठीक है, और इस प्रकार से इसका गोला बन जाएगा। गोले में समारोह कितने हो गए, तो 1 2, ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गई ना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसी प्रकार से ये ले लेगा इसके को, तो गोले को देखना कहाँ से पेन जा रहा है मेरा, ये यूँ, तो ये यूँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये आके यूँ, और ये यूँ, और इस प्रकार से इस गोले में कितने आ गए, बिंदी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब यह कार्बन भी इस प्रकार से लेगा, तो इस हाइड्रोजन को ले लेगा ये यूँ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एक को, इस हाइड्रोजन के को, और ये ऑक्सीजन वाला लेगा, सॉरी गलत हो गया, इसको दोबारा देखो, 2 2 4 2 6, और इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को लेगा ये। ठीक है, इसके पास हो गए कितने, 8। अब जो ऑक्सीजन है ना, इसको भी कितने की जरूरत है, 8 की। तो दो तो ये रहे ऊपर हमारे, ये वाले दिख रहे होंगे आपको, ये दो, दो ये रहे नीचे वाले 4, और दो ये रहे 1 2 3 और 1 4, मतलब दो हाइड्रोजन वाले और दो कार्बन वाले। तो दो को ये इस प्रकार से यूँ अपने स्टेप को पूरा कर लिया। अब जो ये संरचना बनी ना, ये संरचना बन गई हमारी किसकी, प्रोपेनॉल की। किसकी बन गई भैया, प्रोपेनॉल। ठीक है।